वीडियो में हम 5 निशानियों का जिक्र करेंगे जो ये जाहिर करती हैं कि अल्लाह आपकी दुआओं का जवाब गैर मुतवक्का तरीकों से दे रहा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपके साथ अल्लाह पर यकीन की एक ऐसी सच्ची कहानी शेयर करना चाहता हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। यह कहानी न सिर्फ आपका अल्लाह की मोहब्बत पर यकीन को बढ़ाएगी, बल्कि यह भी जाहिर करेगी कि असबाब नबी हूं। अल्लाह जब मदद करता है तो असबाब और रास्ते हैरान कुन तरीकों से वजूद में आ जाते हैं। एक शेख ने सऊदी अरब में इसका जिक्र किया और एक डॉक्टर जो पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने एक कहानी सुनाई जो खुद उनके साथ पेश आई थी। वो कहते हैं, पाकिस्तान के एक बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट हैं जिनका अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। एक दिन वो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। बहुत मसरूफ शख्स थे कि दौरान सफर अचानक बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और बारिश शुरू हो गई। इस तूफान की वजह से जहाज का एक इंजन खराब हो गया और जहाज को एक छोटे से हवाई अड्डे पर उतार दिया गया। यह एक दूर दराज इलाका था जहां जहाज की मुरम्मत मुमकिन नहीं थी। डॉक्टर ने पायलट से पूछा कि कितनी देर लगेगी। पायलट ने कहा कि काफी वक्त लगेगा। डॉक्टर ने फैसला किया कि बाय रोड अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, क्योंकि यह सिर्फ 3 घंटे का सफर था। रास्ते में दोबारा बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और बारिश इतनी ज्यादा हो गई कि उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। वो एक खुले इलाके में थे जहां कुछ फार्म्स थे। उन्होंने वहां एक छोटे से घर को देखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया और वहां जाकर नमाज पढ़ने और कुछ आराम करने का फैसला किया। दरवाजा खटखटाने पर एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उन्होंने उसे अपनी सूरत हाल बताए और नमाज पढ़ने की इजाजत चाही। औरत ने उन्हें अंदर आने दिया। उसके पास एक छोटा सा मुसल्ला था और एक बच्चा था जो बीमार था। वो औरत मुसलसल दुआ कर रही थी और बार बार बच्चे को चेक कर रही थी। नमाज पढ़ने के बाद जब वो जाने लगे तो उन्होंने औरत से बच्चे के बारे में पूछा। औरत ने बताया कि वो उसकी दादी है, बच्चा यतीम है और बहुत बीमार है। उन्होंने तमाम डॉक्टर से मशवरा किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस औरत ने बताया कि सिर्फ एक ही माहिर डॉक्टर है जो इस बच्चे का इलाज कर सकता है, लेकिन उससे मिलने के लिए 6 माह का वक्त दिया है। औरत ने कहा कि वो अल्लाह से दुआ कर रही है और उसको यकीन है कि अल्लाह कोई ना कोई असबाब जरूर बना देंगे। उस आदमी ने पूछा कि उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर का नाम क्या है, तो बूढ़ी औरत ने उसी डॉक्टर का नाम बताया। यह सुनकर डॉक्टर आंसुओं में बह गया। वो बेहद आंसुओं में बह गया। औरत ने पूछा, क्यों रो रहे हो? डॉक्टर ने कहा, आपकी दुआ कबूल हो गई है। आपकी दुआ के लिए बिजली चमकी, बादल गरजे, इंजन ने काम करना छोड़ दिया। हम नीचे आए, हम सड़क पर आए, बारिश दोबारा आई और हमें रोक दिया। और क्या आप जानती हैं कि बारिश सिर्फ इस सवाल के पूछे जाने के बाद रुकी और अब औरत रोने लगी। सुभान अल्लाह। डॉक्टर खुद कहानी सुना रहा है कि यह मेरे साथ हुआ। वो कहता है, मैंने सीखा इनके अल्लाह की फौजें बेहद हैं। अल्लाह जो चाहे इस्तेमाल करता है जब वो चाहता है। आपके साथ ये कहानी शेयर करने की वजह यह है कि हम में से हर एक को अल्लाह की जरूरत है। बस दुआ करते रहें। इसमें आपको अल्लाह की रहमत और उसकी ताकत का यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये होगा, ये होकर रहेगा। बस हमें इन निशानियों को देखने की जरूरत है। हर निशानी ये जाहिर करती है कि अल्लाह हमारी जिंदगियों में कैसे काम करता है। अक्सर ऐसे तरीकों से जवाब देता है जो उसकी हिकमत, रहम और रहनुमाई को जाहिर करते हैं। कभी वो ऐसे इशारों में जवाब देता है जो हम फौरन पहचान नहीं पाते। डायरेक्ट जवाबात के बजाय वो हमारी जिंदगियों में बरकतें, रहनुमाई या यहां तक कि हमारी जिंदगी के डायरेक्शंस बदल देता है ताकि हमारे लिए बेहतरीन चीजें लाए। नंबर 1, कैसे जानूं कि मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो दरअसल मेरी दुआओं का जवाब है या महज इत्तेफाक? ये एक सवाल है जो हम में से बहुत से लोग सोचते हैं, खास तौर पर जब हम ताखिर या चैलेंजेस का सामना करते हैं। ये ताखिर बगैर मकसद के नहीं है, बल्कि ये हमसे सब्र और इस्तिकामत का मुतालबा कर रही है, जो हमें इस बात के लिए तैयार कर रही है कि हम इसको समेटने के काबिल हो जाएं। यही वो चीज है जो अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक को मजबूत करती है।
اللہ ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद चाहो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि सब्र सिर्फ इंतजार करने के बारे में नहीं है, ये ईमान और अल्लाह पर एतमाद के साथ बर्दाश्त करने के बारे में भी है। अगर आप सेहत के मसाइल, माली मुश्किलात या जाती नुकसान का सामना कर रहे हों तो सोचें, इन आजमाइशों में सब्र ताकत का जरिया है जो हमें अल्लाह के करीब लाने में मदद करता है। और अगर मांगी हुई दुआओं के जवाबात नजर नहीं आ रहे तो इस वक्त को जवाब का हिस्सा समझें। इस पर गौर करें कि अल्लाह ताला आपको मजबूत कर रहा है और आपको उसके लिए तैयार कर रहा है जो आपने मांगा है, चाहे जवाब मरहलावार सामने आए। नंबर 2, जब हम दुआ करते हैं तो हम सिर्फ तस्वीर का एक हिस्सा देखते हैं जो हमारी ख्वाहिशात और इल्म से महदूद होता है, लेकिन अल्लाह ताला सब कुछ देखता है कि हमारे लिए क्या बेहतरीन है। कुरान कहता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है जबकि तुम नहीं जानते। ये आयत हमें सिखाती है कि जब हमारी दुआएं बेजवाब लगती हैं तो अक्सर इसकी वजह यह होती है कि अल्लाह हमें उस चीज से दूर कर रहा होता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, या हमें किसी ऐसी चीज के लिए तैयार कर रहा होता है जो हमारी तवक्कात से बढ़कर हो। लिहाजा अगर आपको नई सिमत दी जा रही है या ताखीर का सामना है तो इसे अपनी दुआ का जवाब समझें। कभी कभी जो हम चाहते हैं न मिलना अल्लाह की हिफाजत होती है, हमें किसी अजीम चीज की तरफ ले जा रही होती है जो हमने कभी नहीं सोची थी। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है अचानक कुछ ब्लेसिंग्स क्यों आती हैं चाहे मैंने उनके लिए दुआ भी ना की हो? या क्या अल्लाह मेरी दुआओं का जवाब मुख्तलिफ तरीके से दे सकता है जिसकी मैं तवक्का नहीं कर रहा था? ये गहरे सवालात हैं क्योंकि अल्लाह ताला अक्सर हमारी दुआओं का जवाब ऐसे तरीकों से देता है जो हमें हैरान कर देते हैं, बजाय इसके कि वो हमें बिल्कुल वही दे जो हमने मांगा। वह एक ऐसी बरकत दे सकता है जो हमारी जरूरियात को पूरा करती है, चाहे वो हमारी तवक्कात से मुख्तलिफ नजर आए। कुरान हमें याद दिलाता है, और उसने तुम्हें हर चीज से दिया जो तुमने उससे मांगी, और अगर तुम अल्लाह की नियमतों को शुमार करना चाहो तो तुम उन्हें शुमार नहीं कर सकते। ये आयत इस बात पर जोर देती है कि अल्लाह की बरकतें बेशुमार हैं जो हमें ऐसे तरीकों से आती हैं जिन्हें हम नहीं जानते या याद नहीं रखते। मिसाल के तौर पर तसव्वुर करें कि आप किसी एक करियर या जिंदगी के रास्ते में कामयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला कहीं और दरवाजे खोल देता है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। लिहाजा अगर आपको मुस्बत तब्दीलियां या नए बरकतें नजर आ रही हैं, चाहे बगैर मखसूस दरखास्तों के, तो इसे अल्लाह का तरीका समझें कि वो आपकी दुआओं का जवाब दे रहा है और आपको किसी अजीम चीज की तरफ रहनुमाई कर रहा है। नंबर 4, एक और आम सवाल यह है कि क्या मेरी जिंदगी की मुश्किलात दरअसल अल्लाह का तरीका हो सकती हैं कि वो मुझे इसके लिए तैयार कर रहा हो जिसके लिए मैंने दुआ की है? जवाब यह है कि अक्सर तरक्की चैलेंजेस के जरिए आती है। अल्लाह अपनी हिकमत में जानता है कि कुछ बरकतों के लिए अंदरूनी ताकत की जरूरत होती है ताकि उन्हें मुकम्मल तौर पर सराहा जा सके और बरकरार रखा जा सके। मिसाल के तौर पर कामयाबी के लिए दुआ करना एक सख्त मेहनत या रुकावटों के मरहले की तरफ ले जा सकता है जो आपकी महारतों और तवज्जो को तेज करती हैं। यह मुश्किलात का दौर अल्लाह का तरीका होता है कि वो आपको इस बरकत के लिए तैयार कर रहा होता है जिसके लिए आपने दुआ की है। मैं कैसे जानूं कि मैं जिन चैलेंजेस का सामना कर रहा हूं वो मेरी दुआ का जवाब है? जवाब इन तजरबात पर गौर करने में पाया जा सकता है कि ये आपको कैसे शक्ल देते हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसे आजमाइशों में मुब्तला करता है। हमें याद दिलाती है कि ये आजमाइशें हमें मायूस करने के लिए नहीं हैं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत की निशानी हैं जो हमें उसके करीब लाती हैं। कुरान भी हमें यकीन दिलाता है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता।
अगर आपको लगता है कि आपका सब्र, नज्म ज़ब्त या ईमान आजमाया जा रहा है, तो ये इस बात की निशानी हो सकती है कि अल्लाह ताला आपको इसके लिए तैयार कर रहा है जिसके लिए आपने दुआ की है। हर मुश्किल आपके साथ उसके ताल्लुक को मजबूत करती है, आपको वो इस्तिकामत देती है जो आने वाले वक्त को और भी ज्यादा कीमती बनाती है। लिहाजा अगर आप किसी अहम चीज के लिए दुआ करने के बाद चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, तो उन्हें अल्लाह की तैयारी का हिस्सा समझें। हर इम्तिहान, मुश्किल और रुकावट आपको शक्ल दे रही है, इस बात को यकीनी बना रही है कि जब बरकत आएगी तो आप उसे मुकम्मल तौर पर शुक्रगुजारी और ताकत के साथ हासिल करने के लिए तैयार होंगे। नंबर 5, एक और सवाल जो बहुत से लोग पूछते हैं कि क्यों कभी कभी मुझे राहत या सुकून का एहसास होता है, चाहे मैं अभी तक अपनी दुआओं के जवाबात न देख सकूं। यह अंदरूनी सुकून का एहसास अक्सर अल्लाह की तरफ से एक तोहफा होता है, हमें यकीन दिलाने के लिए कि वो हमारी जरूरियात से आगाह है और हमें बेहतरीन नतीजे की तरफ रहनुमाई कर रहा है। कुरान इस हालत को खूबसूरती से बयान करता है। वही है जिसने ईमान वालों के दिलों में सुकून नाजिल किया। यह सुकून इस बात की निशानी है कि अल्लाह हमारे करीब है। यह सुकून का एहसास एक तोहफा है, हमें उसके वक्त पर एतमाद करने में मदद करता है, चाहे हम गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर रहे हों। जिंदगी में यह सोचना आसान है कि क्या हमारी दुआएं सुनी जा रही हैं, खास तौर पर जब जवाबात गैर वाज़ेह लगते हैं। लेकिन जैसा कि हमने बात की, अल्लाह ताला अक्सर ऐसे तरीकों से जवाब देता है जो हमारी फौरी समझ से बालातर होते हैं। सब्र, न्यू डायरेक्शंस, गैर मुतवक्का बरकतें, चैलेंजेस में तरक्की और गहरा अंदरूनी सुकून के जरिए वो हमें दिखाता है कि वो हमारी सफर की रहनुमाई कर रहा है। इनमें से हर निशानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की हिकमत काम कर रही है। लेकिन अगर हमें बिल्कुल भी जवाब नजर ना आए तो क्या होगा? ये याद रखना जरूरी है कि हर मुखलिस दुआ अल्लाह ताला के लिए कीमती है और कुछ भी नजरअंदाज नहीं होता। अगर एक दुआ इस जिंदगी में कबूल नहीं होती तो ये इसलिए हो सकता है कि अल्लाह अपनी लामहदूद हिकमत में इसे आखिरत के लिए महफूज कर रहा है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह अपने बंदे से कहेगा, क्या तुमने मुझसे फलां फलां चीज नहीं मांगी थी और मैंने तुम्हें नहीं दी? मैंने इसे तुम्हारे लिए आखिरत में महफूज कर लिया। यह हदीस हमें याद दिलाती है कि अल्लाह हर दुआ को अजीज रखता है, हमें ऐसे तरीकों से इनाम देता है जो इस दुनिया से बढ़कर हैं, जैसा कि कुरान हमें यकीन दिलाता है। और तुम्हारा रब कहता है, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। चाहे उस जिंदगी में हो या अगली जिंदगी में, अल्लाह का हर दुआ का जवाब फायदा पहुंचाएगा। याद रखिए, खूबसूरत जिंदगी खुद ब खुद नहीं बन जाती, बल्कि उसकी तमीर रोजाना की दुआओं पर होती है। दुआएं कीजिए, दुआएं दीजिए और दुआएं लीजिए। अगर इस पैगाम ने आपको वजाहत या सुकून दिया है तो इस चैनल को आगे बढ़ाने में ताउन करें।